Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guide by NCERT. Today in this video we are going to study the entire printable ready-made solution of worksheet class 5 unit 2 chapter 2 English Marigold. Name of the chapter is Teamwork. Unit 2 chapter 1 Teamwork. Student, teachers and parents, if you are new, I would like to request you please subscribe the channel. Click the bell icon to like कर दीजिए, share कर दीजिए. Instant basis notification will reach to you whenever I upload new videos for you. Because each and every day we are uploading new videos offering different chapters, different subject. So today we are going to study the worksheet solution, teamwork. तो टीम वर्क बच्चों यहाँ पे पोएम तो ऑलरेडी आप गन थ्रू. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ जॉन नाइग्रो एंड इट्स बेसिकली मोटिवेशनल चैप्टर. टीम वर्क एक साथ आप लोग करने के लिए कैसे उपकार होता है, कैसे व्हाट टाइप्स ऑफ बेनिफिट शुड बी कमिंग बाय टीम वर्क. एक साथ अगर सिंगली काम करेंगे तो क्या कौन सा वाला आउटपुट आएगा, एंड एक साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो कौन सा वाला आउटपुट आएगा. दिस पोएम बेसिकली विश टू टेल. Now we are going to start the chapter teamwork. Text-based question. Number 1. There are many advantages of teamwork. आपको बताना है true or false. There are many advantages of a teamwork. Yes, teamwork का बहुत advantage भी होता है. It's true. A you or a me becomes an us in a team. It will be true. It is sad to shoot the basket through the hoop. It is sad. शूट दी बास्केट, ऊपर का बास्केट का जो ऊपर का पॉइंट होता है वो उसको शूट कहला जाता है. जो शूट, इट इज सैड टू शूट द बास्केट थ्रू द हुप, ये ठीक नहीं है, ये फॉल्स होगा बिकॉज ऊपर से बॉल को पास करना है. देन वी शुड नॉट वर्क एज ए टीम, इट्स फॉल्स. वी ऑलवेज हैव टू वर्क इन ए टीम. वी प्ले बास्केटबॉल विथ बैटन, इट्स फॉल. वी प्ले बास्केटबॉल विथ व्हाट, विथ शूट. ओके, बैटन डिफरेंट प्ले है, जैसे कि रिले बैटन है, एंड बास्केटबॉल इज डिफरेंट है. नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो. यहाँ पे कुछ स्ट्रेंजर दिया है, इसको आपको आंसर करना पड़ेगा. समटाइम्स इट कैन बी ए बिग प्लस, कभी कभी ये बड़ा कुछ प्लस पॉइंट हो जाता है. व्हेन यू और मी बिकम्स एन अस, अगर हम लोग जब एक साथ हो जाएंगे, आप मैं अगर हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो बड़ा कुछ हम लोग कर सकते हैं. डिस्क्राइब व्हाट इज मीनिंग बाय ए बिग प्लस. बिग प्लस मीन्स बिग एडवांटेजेस, बिग बेनिफिट्स. ठीक है बच्चों. नाउ द वर्ड आस इन द अबव लाइन रिलेट्स टू नेम. फाइंड 3 प्रोनाउंस फ्रॉम द लाइन्स. ये लाइन से 3 प्रोनाउंस आपको लिखना पड़ेगा जो नाउंस के ऑपोजिट में बैठते हैं, नाउंस का प्लेस में बैठते हैं. मी, यू एंड आस. मी, यू एंड आस. ठीक है बच्चों. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. देखो बच्चों क्या क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ कैन वी मेक आवर ड्रीम वर्क. कैसे ये ड्रीम वर्क, हम हमारा जो ड्रीम वर्क है कैसे तैयार करेंगे. वी मेक आवर ड्रीम, हम लोग हमारा ड्रीम तैयार करेंगे वर्क बाय डूइंग टीम वर्क. ठीक है, हमारा जो मोटो होगा वो टीम वर्क के साथ होगा, तो डेफिनेटली हम लोग कुछ बड़ा कुछ कर सकते हैं. ठीक है. लिस्ट दिस 2 गेम्स मेंशन्ड इन द पोएम. यहाँ पे 2 गेम्स के बारे में बोला है. क्या क्या बोला है. द 2 गेम्स मेंशन इन द पोएम्स आर रिले रेस एंड बास्केटबॉल. बास्केटबॉल आप देखे होंगे, एक बास्केटबॉल होता है और ऊपर हुप से बास्केटबॉल के पास करना होता है, एक तो है. और रिले रेस क्या होता है, एक छोटा सा बैटन होता है, तो एक आदमी लेके एक सेकेंड जब वो रेस करते हैं सेकेंड आदमी को दे देता है, सेकेंड आदमी से थर्ड आदमी को दे देता है, वो फिलअप करता है, डेस्टिनेशन में जाता है. ये रिले रेस है. तो 2 गेम के बारे में यहाँ पे बताया. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 5. लिस्ट इन 3 एडवांटेज ऑफ टीम वर्क. टीम वर्क के 3 एडवांटेज बताइए. दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नंबर 1, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम वर्क, सक्सेस इन रिले रेस, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. Now question number 6. What would happen if nobody makes a pass in the game of basketball? अगर एक करके बास्केटबॉल पास नहीं करेंगे तो ये गेम फिलअप नहीं कर सकते. If nobody makes a pass in the game of the basketball, then nobody shoots. कोई शूट नहीं कर पाएगा, and it should not be created any fun. So it will be good fun अगर बास्केटबॉल एक करके पास करके वो शूट करेंगे. Right? Now next. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट हैपेंस, क्या होगा व्हेन वी वर्क एज ए टीम. अगर हम लोग टीम के साथ एक साथ काम करेंगे क्या होगा. व्हेन वी वर्क एज ए टीम वी कैन मेक आवर ड्रीम. हमारा जो सपना है, हम लोग जो फुलफिल करना चाहते हैं वो फिलअप कर सकते हैं. व्हाट हैपेंस, क्या होगा इफ नोबडी पासेस द बैटन इन ए रिले रेस. अगर बैटन पास नहीं करेगा, फर्स्ट पास नहीं करेगा, क्या होगा, फनी नहीं होगा.
nobody passes pattern in the real race, then the race cannot go on. ये रेस खत्म ही नहीं होगा भाई, ये कंप्लीट नहीं होगा, मजा भी नहीं मिलेगा नहीं. How can you and me becomes us? You and me becomes us by making a team. तब होगा जब आप और मैं एक साथ मिल के अगर हम लोग करेंगे तो ये टीम वर्क होगा. नाउ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, ग्रामेटिकल पोर्शन आपको क्वेश्चन में आएगा, आपके एग्जाम में आएगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग विद देयर करेक्ट मीनिंग. कलम ए एंड कलम बी में कुछ वर्ड्स दिया है, हम लोग को इसको पेयर करना है. नाम फर्स्ट पासेस. पासेस मतलब मूव ऑनवर्ड्स, पास करना है, बॉल पास करना है एक से और एक दूसरा को. बैटन, बैटन तो छोटा कुछ चीज होता है, यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्यूब और स्टिक, स्टिक की तरह होता है. बैटन बेसिकली पुलिस के हाथ में भी होता है, लाइट बैटन होता है, ये छोटा वाला स्टिक है. ठीक है. 3 हुप, ठीक है होगा, ये वुडन और आयरन रिंग. ये जो बास्केटबॉल का जो नेट होता है, ऊपर का जो वुडन और आयरन रिंग होता है, जहां पे जो नेट लगा रहता है, उसको हम लोग हुप बोलते हैं. ठीक है बच्चों. 4 प्लस, प्लस क्या होगा, प्लस होगा एडवांटेज, मतलब बेनिफिट्स. ओके. गोल 5 क्या होगा, एम, मतलब हमारा इसका उद्देश्य क्या है, इसको पर्पस क्या है. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट, मेक सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. देखो बच्चों, आपको पोएम में बहुत सारे वर्ड्स दिया होगा, तो उसका आपको मेकिंग सेंटेंस बनाना है. जॉय, कोलकाता इज द सिटी ऑफ जॉय, आप बोल सकते हो. बैटन, इन a relay race, one should hand over one's baton properly to other participants in due time. ठीक है. तो बैटन में क्या होता है, जब रिले रेस होता है, बैटन लेके एक आदमी दूसरा आदमी को हाथ में दे देता है, दूसरा आदमी तीसरा आदमी के हाथ में दे देता है, ऐसे करके वो गेम खत्म करता है. ठीक है. गोल, एन ambitious person struggles hard to reach the goal. कोई भी एक तो अच्छा आदमी अगर ज्यादा स्ट्रगल करेगा तो गोल में डेफिनेटली पहुंचेंगे. शेयर, ए ट्रू फ्रेंड ऑलवेज ट्राइज टू शेयर हिज फीलिंग्स विथ हिज फ्रेंड्स. राइट. ठीक है. शेयर करना है. हुप, ए क्लाउन इज एक्सपर्ट इन परफॉर्मिंग विद द हुप इन सर्कस. ठीक है बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लीज द टू वर्ड्स दैट राइम्स द सेम एज गोल, कोल, सोल, हुप, कूप, लूप, प्लस, क्लास, ग्लास, ड्रीम, क्रीम, स्ट्रीम, मेक, सेक, टेक. आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हो जो राइमिंग वर्ड होगा, जो मिलते जुलते शब्द होगा. ठीक है बच्चों. जैसे कि शेयर, हेयर, केयर, सूट, रूट, बूट, टीम, बीम, सीम, जॉय, टॉय, बॉय, डन, नन, फन. Now question number 4. Fill the letters to complete the names of some commonly played games. First क्या होगा? It will be hockey. It is a very good play. It's hockey. It's good game. Second is golf. Then cricket. Then ludo. Or 5 chess. So these are the basically games we have to mention it. Now question number 5. Name the games shown in the picture below. Describe how it is played. ठीक है. कैसे खेलना है आपको मालूम है, आप ये पे प्रोसेस लिख सकते हो. क्या ये, स्नेक एंड लैडर. दिस गेम इज कॉल्ड स्नेक एंड लैडर. ठीक है बच्चों. तो बच्चों देखो, दिस पोएम जो राइटर लिखा है इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. आप इसको मीनिंग, वर्ड मीनिंग ठीक तरह से गो थ्रू कर लीजिएगा. आपको क्लास टीचर जो पढ़ाया वो भी ठीक तरह से कर लीजिएगा. उसके बाद वर्कबुक का सोल्यूशन ऑलरेडी वी हैव गिवन यू. नाउ वी आर गोइंग टू गिव यू द वर्कशीट सोल्यूशंस. ये एंटायर वर्कशीट सोल्यूशन आप इसको नोट करके रखिएगा, तो डेफिनेटली ये जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है इसको आप अच्छे स्कोर कर सकते हो. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. यूज द कंपाउंड वर्ड्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. कहां पे होगा, आपको बैठाना पड़ेगा. नाउ द माउंटेनियर्स कैरीड बैकपैक्स फुल ऑफ फूड स्टफ. नेक्स्ट 2 नंबर होगा ग्रासहॉपर. 3 नंबर फोरकास्ट टुडे. द फोरकास्ट टुडे इज दैट इट विल बी सनी. आज फोरकास्ट क्या था, आज दिन थोड़ा सनी होगा. 4 द स्टूडेंट वेंट टू प्ले विदाउट फिनिशिंग हिज होमवर्क. तो यहाँ पे होमवर्क होगा. देन अपस्ट्रीम, रेन ड्रॉप्स, अंडरग्राउंड, फुटबॉल. So what I am telling you, student. So first of all, you just go through these chapters. This poem is very interesting poem. Each and every place it should be there. अगर हम लोग टीम वर्क एक साथ करेंगे, बहुत सारे बेनिफिट हम लोग को मिलने वाला है. अगर हमारा हाउस की तरह, हमारा होम की तरह देखेंगे, हम लोग अगर मिल बांट के खाएंगे, मिल बांट के काम करेंगे, टीम के साथ काम करेंगे एक साथ,
तो हमारा जो ये जो स्पिरिट होता है, लाइफ का जो स्पिरिट होता है, बहुत सारे बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे एडवांटेजेस मिलता है. सो वी हैव टू वर्क एज ए टीम. तो यही बेसिकली पोएट बेसिकली ये पोएम के बारे में, ये पोएम के जरिए में ये बोलना चाहता है. द पोएट इज टू जस्ट डिस्क्राइब how we used to make a teamwork and what types of benefits, what types of advantages will be there if we work as a team. ठीक है बच्चों. Now question number 9. Complete the following sentences. If nobody passes the ball, अगर कोई बॉल पास नहीं किया होगा in a basketball game में, then you cannot shoot the ball. कोई शूट नहीं कर पाएगा बॉल को. In a relay race, if no one passes the baton, अगर कोई बैटन को पास नहीं करेगा, then the race cannot go on. ये रेस आगे ही नहीं बढ़ पाएगा. सही बात है. We are the part of a whole. We are the part of a whole. ठीक है. हम लोग क्या है, ये होल का पार्ट ही है. जैसे कि अगर एक एक टुकड़ा करके बड़ा टुकड़ा बन जाता है, ऐसा ही we are the part of a whole. Next, we should work as a team. Already I told you that we should have to be work as a team. It's very important chapters. So hopefully you like the video. Students, if you like this type of video, please subscribe the channel. Click the bell icon, उसको like कर दीजिए, share कर दीजिए, so instantly basis notification reach you when I upload new videos. Because each and every day we are uploading new videos that will be helpful for your examinations. Keep in touch with us. Thanks for your watching. We are coming in the next video sessions as soon as possible. Please wait for that. Keep smiling.